of Allah, my dear students, the topic for today's video is indicators of development. In this video, we will discuss the factors that determine the quality of population of a country. As we discussed in the previous lecture, people as a resource, how the population of any country or state is termed as a resource, how the population become a resource. Okay, now we have to see what are the indicators, what are the factors which determine the quality of पॉपुलेशन. हमें इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स है जिससे हमारी पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन की क्वालिटी पे कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, कौन से फैक्टर्स हमारी पॉपुलेशन को क्वालिटेटिव पॉपुलेशन बनाते हैं या रिसोर्सफुल पॉपुलेशन बना सकते हैं. ठीक है. Like you can see here, the quality of population depends upon the literacy rate, health of a person, indicated by life expectancy and skill formation. यहाँ पे 3 चीज़ें हैं. पहली चीज़ ये कि लिटरेसी रेट, कि कोई भी पॉपुलेशन कितनी एजुकेटेड है, कितनी लिटरेट है. मीन्स कि जितनी लिटरेसी ज़्यादा होगी उतनी हमारी पॉपुलेशन जो है वो क्वालिटेटिव होगी. एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है वो खुद ही पोटेंटिव पॉपुलेशन बन जाती है, रिसोर्सफुल पॉपुलेशन बन जाती है. तो किसी भी कंट्री की लिटरेसी रेट वहाँ की डेवलप्ड पॉपुलेशन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहाँ पे पॉपुलेशन डेवलपमेंट की. तो पॉपुलेशन वहाँ की रिसोर्सफुल है, पोटेंशियलफुल है. ठीक है, जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी. सेकेंड थिंग इज़ हेल्थ ऑफ ए पर्सन विच इंडिकेटिंग बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लोगों की हेल्थ कैसी है. अगर एक हेल्दी पर्सन है तो वो स्किलफुल होगा, पोटेंटिव होगा, रिसोर्सफुल होगा. ठीक है. तो दूसरी चीज़, एजुकेशन के बाद दूसरा फैक्टर जो डिटरमाइन करता है हमारी पॉपुलेशन कैसी होगी, वो हमारी हेल्थ कंडीशन है. अगर हेल्थ कंडीशन अच्छी है तो पॉपुलेशन जो है वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, गुड क्वालिटेटिव पॉपुलेशन है. अब अगर हेल्थ सही नहीं है, अनहेल्दी पर्सन है, अननरिश्ड पर्सन है, तो वो पॉपुलेशन, वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पॉपुलेशन डेवलपमेंट पे. तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकती है. द थर्ड वन इज़ सिकल फॉर्मेशन. तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो चाहे लिटरेट हो या ना हो. ठीक है. अगर कोई एजुकेटेड पर्सन ना हो, एजुकेशन जिस बंदे को नहीं मिले, लेकिन वो किसी स्किल में, किसी हुनर में वो बहुत अच्छा है, तो ही इज़ ए प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, ही इज़ ए क्वालिटेटिव पॉपुलेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फॉर एग्ज़ाम्पल वी नीड ए टेलर. ठीक है. तो टेलर बनने के लिए हमें एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर बीइंग ए कॉबलर, फॉर बीइंग ए मैसन. ठीक है. तो वहाँ पे हमें स्किल की ज़्यादा ज़रूरत होती है. द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. पॉपुलेशन क्वालिटी ही डिपेंड करती है ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. ठीक है. जितनी पॉपुलेशन क्वालिटी अच्छी होगी उतनी वहाँ पे ग्रोथ रेट भी अच्छी होगी. इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन और ए लेबल फॉर द इकोनॉमी. जो हमारे इलिटरेट पॉपुलेशन है या अनस्किलफुल या अनहेल्दी पॉपुलेशन है, ये हमारी इकोनॉमी पे भी एक थ्रस्ट होता है, इन पे एक ये जिम्मेदारी होती है जो उस पर बर्डन बन जाता है. तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ व्हाट फाइनली डिटरमाइंस द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. एज सीन बिफोर, 3 फैक्टर्स एड मेक ए पॉपुलेशन ऑफ हाई क्वालिटी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन, स्किल ऑफ ए पर्सन. एन इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन इज लायबल फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, while a literate and healthy population is an asset. ठीक है. तो illiterate और unhealthy person जो है वो एक liability होती है
पॉपुलेशन पे, whereas जो हमारी लिटरेट पॉपुलेशन है, हेल्दी पॉपुलेशन है, स्किलफुल पॉपुलेशन, वो हमारी पॉपुलेशन का एसेट बन जाता है. तो हेल्थ कंडीशन जो है, गुड हेल्थ एलोज फाइटिंग इलनेस, जो जब अच्छी हेल्थ होती है तो उससे हम फाइट कर सकते हैं इलनेस, एंड हेल्प्स वन परफॉर्म है फुल पोटेंशियल. तो वो कोई भी काम अच्छे से कर सकता है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल वेल-बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल टू. Okay, the health of a population is indicated by life expectancy, birth rate, and death rate also. Okay, healthcare facilities increased the average life expectancy. These were the points. Now there is also a negative impact of there are certain factors which have the negative impact on our population, like we have poverty is there, we have unemployment. Like unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wage cannot find jobs. The workforce population includes people from 15 years to 59 years. The people who are educated, who may be educated or they are not educated, but they could not find the jobs in public sector or private sector, those are called unemployed population. ठीक है, तो in case of India we have unemployment in rural and urban areas. However, the nature of the unemployment differs in rural areas. तो rural areas में क्या होता है, there is a seasonal and disgust unemployment. ठीक है, लेकिन urban areas की बात करेंगे, have mostly educated unemployment. Okay, तो ऐसे ही you can see here the human asset, the population who is productive depends upon there is health index and education index. ठीक है, अच्छी qualitative population जैसे कि हमने देखा, healthy person is a qualitative population, educated person is a this productive population. ठीक है, there or for example in India we do have a ratio here, health index. ठीक है, under 5 mortality rate, under 5 years of age the mortality rate is 1:6. Percentage of population unnourished, the percentage of the population who are unnourished is 1:6. That means among 6, 1 is unnourished. Maternal mortality ratio, it is 1:6. Okay, then the education index, it is gross secondary school enrollment ratio, it is 1:4. Adult literacy rate is 1:4. तो इसके साथ जो हमारा सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट जिसका है हमारी पॉपुलेशन पे, दैट इज़ पॉवर्टी. तो पॉवर्टी, जितनी ज़्यादा पॉवर्टी होगी तो हम ये भी कहते हैं जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतनी ज़्यादा पॉवर्टी होगी, जितनी ज़्यादा माल न्यूट्रिशन होगी, अनहेल्दीनेस होगी, पॉपुलेशन जो अनहेल्दी होगी तो उससे भी पॉवर्टी के ज़्यादा चांसेस है. तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द पॉवर्टी ऑन पॉपुलेशन? वी विल बी हैविंग लो इकोनॉमिक ग्रोथ, वी विल बी हैव लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, वी विल बी हैविंग लो इन्वेस्टमेंट, low savings, low productivity, low level of human capital, then low income. This is the negative impact of poverty on our education. Now what government has to do here, the government has to fight this means of this population development. They have to work on the basic factors like education and health that we discussed, that these are the most important factors determining the development of the population. तो हमें हमारी गवर्नमेंट को क्या करना, दे हैव टू इन्वेस्ट. तो इनको क्या करना है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को और हेल्थ केयर को इनको है प्रमोट करना है. ठीक है, कि इसलिए प्रमोट करना है तो ताकि इसके रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे. जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इस सेक्टर में उतना ही ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन पे असर होगा, तो हमारी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी. तो दीज वर द 5 इंडिकेटर्स दैट डिटरमाइन दिस पॉपुलेशन. First 3 we've discussed, where we discussed the education, health and skill. They have a positive impact on education, whereas the unemployment and poverty, they do have negative impact on our population. We will discuss all the factors in detail inshallah. Okay,
Thank you very much.